और दिन भी आज जुमा का है। जुमा का दिन बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाला है और तमाम दिनों में काफ़ी फ़जीलत रखता है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन अजान दी जाए नमाज के लिए तो ज़िक्र खुदा की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। हदीस पाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन सबसे बड़ा दिन है और ये तमाम दिनों का सरदार है। और इस जुमा के दिन में 5 खसलतें हैं। अल्लाह ताला ने इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी में उन्हें ज़मीन पर उतारा और इसी में उन्हें वफ़ात दी। और इसी में एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी साथ है कि बंदा उसमें अगर सवाल करेगा तो अल्लाह ताला उसको अता करेगा। जब भी बंदा कोई नेक दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को पूरा फरमाएगा और इसी दिन में क़यामत कायम होगी, क़यामत आएगी। देखो, मैं वो घड़ी बता दूं, इसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि फिर जहन कंफ्यूज हो जाता है। मैं वो घड़ी बता दूं कि जिस घड़ी में अल्लाह ताला जुमा के दिन दुआएं मकबूल करता है, दुआएं कबूल फरमाता है। तो जुमा के दिन अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी है जुमा को कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है। और वो घड़ी कौन सी है पता है? जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा होता है, खुतबा पढ़ता है, खुतबा के बाद जब बैठता है, पहला खुतबा पढ़ के जब बैठता है, तब जो बंदा दुआ अल्लाह की बारगाह में मांगता है और अल्लाह की बारगाह में जो भी नेक दुआएं मांगी जाएंगी, अल्लाह ताला उस टाइम दुआएं कबूल फरमाता है। और जुमे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होते हैं कि जो शख्स हुजूर पर दुरूद शरीफ भेजता है, पढ़ता है, तो हुजूर खुद अपने कानों से समात फरमाते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन फजर की नमाज़ पढ़े और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो सूरज तुलू होने तक बैठा रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे, अल्लाह ताला अपने करम से उसे 70 दर्जे बहश्त में, जन्नत में अता फरमाएगा। और हर दर्जे की इतनी मसाफत होगी कि जितना कि तेज़ रफ्तार घोड़े की दौड़ होती है, और वो 70 साल तक दौड़ता रहे। अगर कोई शख्स जुमा की नमाज जमात के साथ पढ़े तो उसे जन्नत में 50 दर्जे अता किए जाएंगे और हर दर्जे का फासला इतना होगा कि एक तेज़ रफ्तार घोड़ा 50 साल तक दौड़ता रहे। और जो कोई असर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो वो ऐसा ही होता है कि जैसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से उसने 8 ग़ुलामों को आज़ाद किया। अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा करता है जुमे वाले दिन, तो गोया कि वो एक मकबूल हज और मकबूल उमरा अदा करता है। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान 2 रकात नमाज नफल अदा करे, पहली रकात में अलहम्दु शरीफ 1 मरतबा और आयतुल कुर्सी 1 मरतबा और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 25 मरतबा पढ़े, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा 1 मरतबा और कुल हुवल्लाहु अहद 1 मरतबा और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 20 मरतबा पढ़े, और सलाम फेरने के बाद 50 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़े। तो ये शख्स मरने से पहले ही अपने ख्वाब में अपने परवरदिगार की ज़ियारत का शरफ हासिल करेगा और ये भी देख लेगा कि बहश्त में मेरी जगह कहाँ है। और ये गुनियतुत तालिबीन के अंदर मौजूद है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 141 पे। और किताबों में जुमा के दिन की बहुत सी फजीलत आई है। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आज जुमा का दिन है और जुमा की बहुत फजीलत आई है। और उलमा लिखते हैं कि जुमा के दिन 7 अंबिया इकराम और औलिया इकराम ने निकाह किए थे। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सफ़ूरा ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हज़रत खदीजा ने, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ने। अब आइए पहले की तरफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन जन्नत में दाखिल हुए, तो इसका जो मामला था, जो किस्सा था, वो ये था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत में हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन अपना हमजिन्स नहीं था। तो एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंख लग गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए। अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि जिब्रील आदम की बाईं पसली को इस तरीके से अलग करो कि आदम को तकलीफ़ ना हो, दर्द ना हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अलग किया, जुदा किया। तो अल्लाह पाक ने फिर हज़रत हव्वा को पैदा किया। फिर हज़रत हव्वा को हर किस्म का हुस्न जमाल मलाहत अता फरमाई। फिर हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 70 जन्नती कपड़े पहनाकर और सोने की कुर्सी पर बिठाया।
इधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली तो हज़रत हव्वा को देखा, कहा तू कौन है और किस लिए है? तो हज़रत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे लिए हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने तेरे लिए पैदा फरमाया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पास आओ। तो हज़रत हव्वा ने कहा कि तुम खुद मेरे पास आओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा के पास गए और उनकी तरफ अपना दस्ते अक़दस दराज किया तो आवाज़ आई कि ए आदम ठहरो, तुम्हारे लिए हव्वा इतने वक्त तक हलाल नहीं है जब तक तुम निकाह ना कर लो और महर अदा ना हो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगे, मौला महर कैसे अदा करूँ, महर में क्या अदा करूँ, सोना चांदी जेवरात? तो अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो हज़रत आदम अर्ज़ करते हैं मौला फिर रोज़ा रखूँ? अल्लाह ताला फरमाता है कि बस तुम मेरे महबूब पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, यही तुम्हारा महर है। फिर आइए दूसरी तरफ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जुमा के दिन हज़रत ज़ुलेखा से निकाह हुआ। ज़ुलेखा तो हज़रत यूसुफ़ पर फ़िदा थी। ज़ुलेखा यहाँ तक के बूढ़ी हो गई, हज़रत यूसुफ़ के इश्क में आँखों की बिनाई भी चली गई। ज़ुलेखा बुतों की पूजा करती थी, ज़ुलेखा बुत को पूजती थी, बुत से मांगती थी, लेकिन बुत कहाँ देने वाला। तो एक दिन गुस्सा हुई, नाराज़ हुई तो बुत को तोड़ दिया और अल्लाह पर ईमान ले आई। और जुमा की रात पूरी रात अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात की, अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद की और कहा मौला कि ना मेरा जमाल रहा ना माल रहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अंधी फ़कीरा हो गई हूँ, अब या तो उनका विसाल नसीब फरमा या तो उनकी मोहब्बत से बहुत दूर फरमा दे। फरिश्तों ने ज़ुलेखा की आवाज़ सुनी, ज़ुलेखा की फरियाद सुनी। अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अरीज़ा पेश किया, मौला ज़ुलेखा ईमान लाके, तुझ पर ईमान लाके और तेरी बारगाह में फरियाद पेश कर रही है। अल्लाह ने फरमाया अब ज़ुलेखा के निजात का वक्त करीब हो गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब सैर व तफरीह के लिए निकला करते थे तो ज़ुलेखा की झोपड़ी के करीब से निकला करते थे। तो एक दिन आप सैर व तफरीह के लिए जा रहे थे, ज़ुलेखा बाहर निकली और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगी क्या ही अजीब शान है अल्लाह सुब्हानहू तआला की कि उसने ग़ुलामों को बादशाह बना दिया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा तो कौन है? तो ज़ुलेखा कहने लगी मैं वही हूँ कि जिसने तुझे मोतियों से, हीरे जवाहिरात से, मालो दौलत से ख़रीदा था। मैं वो हूँ जब से तेरे इश्क में मुब्तला हुई हूँ पेट भरकर खाना नहीं खाया है और जब से तुझे देखा है कभी नींद नहीं आई। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया कि शायद तू ज़ुलेखा है। तो ज़ुलेखा ने कहा मैं वही ज़ुलेखा हूँ कि जो तेरे इश्क में पागल है। तो हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि तेरा माल दौलत हुस्न जमाल कहाँ गया? वो कहने लगी मेरे पास माल दौलत हुस्न जमाल सब था लेकिन तेरे इश्क ने सब बर्बाद कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब इश्क की कैफियत क्या है? तो ज़ुलेखा कहती है हर साथ हर घड़ी ये बढ़ता ही जाता है। हज़रत यूसुफ़ कहने लगे कि ज़ुलेखा अब बता तू क्या चाहती है? तो कहने लगी मैं 3 चीज़ें चाहती हूँ, जमाल, माल और विसाल। तो हज़रत यूसुफ़ चलने लगे तो अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई कि तूने ज़ुलेखा के सवाल का जवाब नहीं दिया। यूसुफ़ अच्छा यकीन रखो अल्लाह ताला ने तुम्हारा निकाह ज़ुलेखा के साथ कर दिया है। फिर क्या था कि अल्लाह ताला ने ज़ुलेखा को माल जमाल पहले से ज़्यादा अता फरमाया और ऐसी मालूम होने लगी कि गोया के 14 साल की लड़की है। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में ज़ुलेखा के लिए मोहब्बत पैदा फरमाई। तो जुमा के दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का निकाह भी ज़ुलेखा से हुआ और जुमा ही के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह सफ़ूरा से हुआ। और सफ़ूरा ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस किब्ती को मार के जो घूंसा मारा था वो किब्ती मर गया था, उसके बाद आप कहाँ चले गए? मदियन चले गए थे। जब मदियन गए तो देखा कि वहाँ पर बकरियाँ थीं तो बकरियों को पानी पिलाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और ये बकरियाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की थीं। तो जब इन्होंने पानी पिलाया और पानी पिलाकर दरख्त के नीचे आराम करने लगे तो जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियाँ थीं, कुरान में भी जिक्र हुआ है, आप पढ़िए। तो 2 बेटियां थीं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, घर पे गईं और कहा बाबा एक शख्स है कि जिसने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको बुला के लाओ। तो वो जो सफ़ूरा थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, वो उनको बुलाने आई कि चलिए आपको हमारे वालिद साहब तलब कर रहे हैं ताकि आपको कुछ उजरत दें। आपने हमारे जानवरों के साथ इतनी अच्छाई पेश की है और हमारे जानवरों को आपने पानी पिलाया है तो हमारे वालिद साहब आपको तलब कर रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब नेक काम करता हूँ, मैं जब अल्लाह के लिए कोई काम करता हूँ तो मैं उजरत नहीं लेता। तो कहा कोई बात नहीं, आप चलिए, हमारे वालिद ने आपको तलब किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास गए,
जाने के बाद सलाम अर्ज़ किया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उधर खाने का इंतज़ाम कर लिया था, खाना दस्तरखान पर लगा हुआ था। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा आइए खाना खाइए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, इसलिए हमने तो ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और हमने आपकी बकरियों को पानी पिलाया है तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो हम उजरत नहीं लेते। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा ये उजरत नहीं है, हमारे यहाँ जो मेहमान आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, आइए खाना तनाबुल कीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अच्छा जब सफ़ूरा बुलाने आई थी तो कहा था कि आप पीछे चलिए, पीछे चलिए, मैं आगे चलता हूँ, पीछे से मुझे रास्ता बताइए। तो हज़रत सफ़ूरा पीछे पीछे चलती थी, आप आगे आगे चलते थे। तो हज़रत सफ़ूरा अपने अब्बा से शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अब्बा ये शख्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अमानतदार है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है? कहा अब्बा उस कुएं पर जो पत्थर रखा हुआ था जिसमें से इन्होंने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है, उस कुएं पर पत्थर जो था उसे 10 आदमी उठाते हैं मिलके तब भी नहीं उठता है, लेकिन इस शख्स ने एक ही बार में उस पत्थर को हटा दिया। तो अब्बा ये ताकतवर भी बहुत है और अमानतदार यूं है कि जब मैं इनको बुलाने गई थी तो इन्होंने कहा था पीछे चलिए, आगे नहीं चलना, ताकि हवा के झोंके से कोई कपड़ा उठ ना जाए और कहीं जिस्म का कोई अंग ना दिख जाए। तो अब्बा ये अमानतदार भी बहुत है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने खाना खिलाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारी 2 बेटियां हैं, इनमें से किसी एक से भी आप अगर चाहें तो मैं आपका निकाह कर दूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत सफ़ूरा के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह किया, मोहल्ले वालों को बुलाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं महर अदा करूं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम परेशान मत हो, 8 साल तक तुम हमारे यहाँ मज़दूर बन के रहो, 8 साल तक तुम हमारे मज़दूर बन के रहो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मज़दूर बन के रहे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी। तो ये कब हुआ? जुमा के दिन, इनका निकाह भी जुमा के दिन हुआ और जुमा ही के दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बिल्कीस से निकाह हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत पूरी दुनिया पर थी, चरिंद परिंद शजरो हजर हर चीज़ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा जो कि बिल्कीस के पास हुदहुद एक ख़त ले गया, बड़ा लंबा वाक़या है, आपने सुना ही होगा अक्सर। तो हुदहुद ने जब ख़त दिया तो जो बिल्कीस थी उसके जो लोग थे उन्होंने कहा आप हुक्म फरमाएं कि करना क्या है, इनसे जंग करना है या क्या करना है? तो बिल्कीस ने कहा कि अभी हम ऐसा करते हैं, जंग अगर करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा और मुझे लगता है कि वो अल्लाह के नबी हैं, अगर वो अल्लाह के नबी हैं तब हमारे लिए जंग करना सही नहीं है, अगर वो बादशाह है ऐसे ही तो हम जंग का सोचेंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं आप लोग जाओ अच्छे तरीके से उनको हदिया पेश करो, अगर वो अल्लाह का नबी है तो हदिया कबूल नहीं करेगा। तो बिल्कीस ने अपने तमाम लोगों के साथ, कई 100 लोगों के साथ, और वो अच्छे अच्छे सवारियों पर उन लोगों को भेजा, बहुत सा मालो दौलत देकर। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब मालूम चला कि वो हमको मालो दौलत देने के लिए उसने भेजा है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो लश्कर आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें माल और दौलत की कमी नहीं है, हमारे पास अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल करम से बहुत मालो दौलत है और हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो वो लश्कर वापस चला गया। तो वो समझ गई ये अल्लाह के नबी हैं। तो उसने अपने तख़्त को एक बहुत अंदर छुपा दिया और अपने कुछ लोगों के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने लगी। हुदहुद ने आके बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि बिल्कीस का तख़्त कौन लाएगा? तो एक खबीस था, उसने कहा कि मैं बिल्कीस के तख़्त को ला दूंगा हुजूर की मजलिस बर्खास्त होने से पहले, यानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी उसको बर्खास्त होने से पहले उसने वादा किया मैं तख़्त को आपके सामने पेश कर दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इससे भी पहले। तो एक आसिफ बिन बरखिया, किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा है, तो एक मैंने जो पढ़ा है आसिफ बिन बरखिया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले ही तख़्त को ला सकता हूँ। अभी इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बात कर रहे थे कि उन्होंने एक आन में पलक झपकते ही बिल्कीस का तख़्त उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब तख़्त आया तो इधर बिल्कीस का पूरा काफ़िला और बिल्कीस भी आ गई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख़्त को दिखाते हुए कहा मैं देखना चाहता हूँ इसकी अकल कितनी है।
कहा देखो इस तख्त को पहचाना तुमने? तो बिल्किस कहने लगी ये तख्त हमारा ही है। बिल्किस भी समझ गई कि हज़रत सुलेमान की ताकत कितनी है। कहा यह तख्त तो हमारा है। तो हज़रत सुलेमान भी समझ गए कि इसकी अकल तो बहुत है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का निकाह बिल्किस से हुआ और ये जुमा का ही दिन था। जुमा की बड़ी फजीलत आई है और आज रमज़ान शरीफ का ये महीना चल रहा है और रमज़ान शरीफ में ये हमें जुमा मिला है। तो इस जुमे में हम जितनी इबादत करें अल्लाह की बारगाह में उतना ही ज़्यादा हमें सवाब मिलेगा। ये दिन बहुत सारी फजीलतें रखता है और फिर रमज़ान शरीफ के महीने में तो इसका सवाब और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है।